नमस्कार साथियों। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहुत बड़ा डिबेट हुआ है और उसमें पूछा गया कि आखिर ये आउटसोर्सिंग होती क्या है और इसमें किस किस तरह के शोषण होते हैं और नई सरकार के द्वारा क्या नया फैसला लिया गया है और कैसे इस पर रोकथाम के लिए लगाम लगाई जा रही है। तो इसके बारे में पूरी बातें आपको अध्यक्ष जी बता रहे हैं और ये न्यूज़ चैनल की बहुत बड़ी डिबेट है। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। शैलेंद्र जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये आउटसोर्स सिस्टम है क्या और कब से चल रहा है। जी सर, ये जो आउटसोर्स सिस्टम है सर, सिस्टम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि जो भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग है, उनमें जो भी रिक्वायर्ड कैटेगरीज होती हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया या कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया या अन्य जो भी कैटेगरीज होती हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी उसके लिए वो डिपार्टमेंट एक टेंडरिंग की प्रोसेस को अपनाता है और एक डिपार्टमेंट ही पैनल तैयार करता है, जिसके बाद में स्क्रूटनाइज करके, जिसको आप बोल सकते हो कि साक्षात्कार के माध्यम से उचित होते हुए और जो भी उसकी अनुभव है उसको देखते हुए उनकी सिलेक्शन उसमें डिपार्टमेंट के एंड पे रहती है। और ये जो एजेंसीज इसमें सेलेक्ट की जाती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, ये उनके कुछ एक परफॉर्मेंस को देखते हैं और कुछ एक L1 L2 उनके जो भी कमीशन रहता है उसको देखते हुए उसको किया जाता है। और इनका कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों का जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो इनका डिपार्टमेंट या बोर्ड या कॉरपोरेशन ही कहीं ना कहीं रहता है। जी जी। लेकिन एक किस्म से ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों को ये सरकार ठेका देती है और आगे वो आप लोगों को भर्ती करते हैं। हाँ जी सर, आप लेमैन लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी उसको ठेका डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। जो कई कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि वहां पर ठेकेदारों के माध्यम से भी इन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस ठेकेदारी का लिया होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग का। जी जी। तो इससे तो जैसे गवर्नमेंट पहले पहले जो है पैसा कंपनियों को देती है, कंपनियां फिर आगे आप तक पहुंचाती हैं। तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल तो सर, लॉस बिल्कुल। है अगर उसमें एक डायरेक्ट। काफी बड़ा, जो मैं मानता हूं कि प्रदेश का ही पैसा है, वो कहीं ना कहीं ये कंपनियों को कमीशन के रूप में दिया जाता है या ठेकेदारों को कमीशन स्वरूप प्रदान किया जाता है। और कहीं ना कहीं दूर पार का नाता नेताओं से ही रहता होगा इन कंपनियों का भी। जी सर, इस संदर्भ में मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है इस तरह का कुछ। जी, अब मुझे बताइए कि जैसे अब तक क्या क्या हुआ है आपके यहाँ आउटसोर्स, जब आप लोग भर्ती हुए थे तो क्या शर्तें थी उसकी, और इसके बाद आप क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आपका कोई भविष्य है वो सरकार के अंदर, तो उस पर सारी बातें आप बताइए कि किस तरह से आपकी भर्ती हुई थी और किन शर्तों पर हुई थी, और अब जो आगे आपने नियमितीकरण की तरफ जो कदम बढ़ाया उसमें क्या क्या आप तक कर चुके हैं आप। जी सर, एक जो MOU साइन रहता है, जो डिपार्टमेंट और एजेंसीज या कंपनीज के बीच में साइन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें कुछ एक शर्तें रखी जाती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग उसमें रखी जाती हैं। और सरकार, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनकी संख्या अब 40,000 के नियर अबाउट पहुंच चुकी है। पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये हिमाचल के ही बोनोफाइड हिमाचली हैं और हिमाचल के ही ये 40,000 परिवार हैं। और जैसा कि हमारी एसोसिएशन या यूनियन के साथ भी काफी भारी मात्रा में जुड़े हुए हैं और एक संगठित रूप में जुड़े हुए हैं, और इनकी हमारे पास पूरी जानकारी है। तो हमारे पास तो कुछ ऐसे भी कर्मचारी हमारे हैं जिनको पिछले 18 वर्षों से ये अपनी डिपार्टमेंट के अंदर प्रदेश हित में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो प्रश्न कहीं ना कहीं सर इस सिस्टम के ऊपर तभी आ जाता है जब आप देखो कि 18 वर्षों से, मतलब कि 15 वर्षों से ये डिपार्टमेंट के अंदर अपनी प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से जो भी है सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी भी आप देखो कि कितने समय तक कंपनी के माध्यम से इन एम्प्लॉयज को रखा जा सकता है। मेन क्वेश्चन तो आज के समय में उस पर भी आ जाता है कहीं ना कहीं। जी जी। क्योंकि कहीं भी भविष्य आपका नहीं है, और जाहिर सी बात है चिंता भी आपके वर्ग की रहेगी, क्योंकि आगे जाकर जब जी सर, आपका बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ये रिटायरमेंट काफी चिंता का रिटायरमेंट विषय के है। एज तक आप और पहुंचेंगे तब तो आपके खाते में मुझे लगता है कि एक नया पैसा नहीं बचा होगा।
जी सर, जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर आप। जब तक इस प्रथा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ वर्तमान सरकार का, कि जिन्होंने इन कर्मचारियों का जो वर्ग है उनके लिए, जो उनके साथ वर्षों से इस नीति के तहत, आउटसोर्सिंग नीति के तहत शोषण हो रहा था, उस शोषण को कम करने के लिए और इसको उनको लाभान्वित करने के लिए एक सब कमेटी का सरकार द्वारा गठन किया गया, जिससे हम पूरी आशा करते हैं कि वो एक ऐतिहासिक और एक ठोस एवं स्थायी नीति लेकर के आएगी, जिससे हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी जो प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश है, उनको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और उनका भविष्य तो मतलब कि सिक्योर होगा ही होगा। और निश्चित तौर पर अगर कर्मचारियों के लिए सरकार इतना बड़ा कदम उठाती है, तो ये चुनावी वर्ष भी कहीं ना कहीं है, तो ये कर्मचारी पूरा प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेंगे और इनका समर्थन भी बन के अपने दिलो जान से करेंगे। इस कमेटी कब बनी थी? मैंने तो पीछे पिछले दिनों जो जो ठाकुर महेंद्र सिंह है, हिमाचल में मंत्री हैं सरकार में, उनने भी कहा था कि भाई जी शोषण काफी हो रहा है आप लोगों का, कंपनियां शोषण कर रही हैं, नियम और शर्तों पर आपको तनख्वाह नहीं दे रही हैं। तो क्या अब कमेटी कितना टाइम हुआ इसको बने हुए? जी, नियर अबाउट सर 3 मंथ्स हो गए हैं इस कमेटी को बने हुए, सब कमेटी को बने तो हुए। कोई एक और टाइम पीरियड तो होगा अगर जिसमें बात वो अपनी रिपोर्ट टाइमली देगी। सैलरी की जाए, वेतनमान की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश के अंदर, उन्होंने एक, आपने देखा होगा इस पिछले वर्ष एक लेटर भी इवन के सख्त जारी किया था, जिसमें उन्होंने 7 तारीख तक वेतन कंपनी द्वारा डाला जाना सुनिश्चित उसमें किया था। नहीं तो उन्होंने एक ठोस कार्रवाई उन कंपनियों के अगेंस्ट करने का भी उस लेटर के अंदर मेंशन किया था। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जो कमेटी बनाई गई है वो कहीं ऐसा तो नहीं, अब सरकार का तो 6 महीने रह गए, ऐसा नहीं कि भी वो जी आपको सर सिर्फ बिल्कुल। एक लॉलीपॉप देने वाला सिस्टम तो नहीं बना रखा सरकार ने? सर इस पर भी हमने चिंता जताई है, और जब से ये कमेटी बनी है हमने 2 बार उनसे वार्ता की है, हमारी जो स्टेट की कमेटी है। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये जो बजट सत्र है इसमें एक, उससे पहले ही, बजट सत्र से पहले कमेटी अपनी जो भी रिपोर्ट है उसको सरकार को दे, और बजट सत्र में सरकार द्वारा एक निर्णायक घोषणा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के की जाए, उनकी पॉलिसी को लेकर के, जिसमें उनके भविष्य और नौकरी की सुरक्षा को देखते हुए की जाए, ताकि ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बन करके ना रह जाए। ये चिंता बिल्कुल हमने जाहिर की है, और मीडिया के माध्यम से भी मैंने काफी बार बोला है कि अनुरोध किया है सरकार से कि इसको चुनावी मुद्दा ना बनाते हुए इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द, जितनी शीघ्र हो सके, वे एक बड़ी घोषणा करते हुए इस पर एक निर्णायक कदम लें। और हमें खुशी है, हमारी जो सब कमेटी बनी है, मैं खुद वहां पर देख करके आया था, वो उन्होंने, अभी आपको पता है, हाल ही में 3 मीटिंग्स की। एक मीटिंग तो उन्होंने छुट्टी वाले दिन भी सेक्रेटरिएट के अंदर रविवार को की है, जिसकी, और दूसरी मीटिंग उन्होंने सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष है उनके साथ भी की है। तो जितनी डीपली वो इसको आउटसोर्सिंग को और इसको कैटेगरी वाइज स्टडी कर रहे हैं, और जैसे पूरा डाटा भी वो स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, इवन कि काफी डीपली वो देख रहे हैं कि कानूनन रूप में भी इसमें क्या हो सकता है, तो हमें काफी विश्वास है कमेटी के ऊपर। और कहीं ना कहीं हमें सरकार के ऊपर भी, वर्तमान की सरकार के ऊपर, जयराम सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो आने वाले समय में बजट सत्र के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करेंगे, और हमारा महासंघ एक उनका स्वागत करेगा इस घोषणा के लिए। और जो भी एक, हम तो प्रदेश स्तर के ऊपर उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए भी तत्पर है। जी जी, मुझे शैलेंद्र जी आप ये बताइए कि आपने जो डिमांड चार्ट दिया है सरकार को कि आपका ये प्रारूप होना चाहिए, आपकी जो नौकरी है उसका इस तरह से आपकी डिमांड्स रहनी चाहिए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो, वो क्या क्या है वो भी बता दीजिए आप। सर जैसा कि आपको विदित है कि काफी कर्मचारी आउटसोर्सिंग में ही जो थे, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में आकर के भी रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आए हैं। और अगर सरकार चाहे इन फेवर ऑफ स्टेट, तो एक बड़ा निर्णय इनको एक्सपीरियंस के आधार पर भी ले सकती है, कि जैसे जिनको 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, उस तरह से भी इनको कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में ले ले, ताकि चरणबद्ध तरीके से ये सारी जो कैटेगरी आउटसोर्स की 40,000 की, ये एक कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में उसमें आए। जी जी, इस मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ही चाहते हैं? जी सर जी। जी,
तो आप या सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कोई अगर सोसाइटी का भी गठन करते हैं तो महासंघ तो उस चीज का भी स्वागत करता है। अगर सोसाइटी आगे किसी थर्ड पार्टी को मतलब कि आउटसोर्सिंग के लिए नहीं करती, सोसाइटी खुद मतलब कि उनको आउटसोर्स करती है, तो कहीं ना कहीं उनका नियमितीकरण का रास्ता वहां पर भी खुल जाता है, तो उस चीज का भी महासंघ पूरा स्वागत करता है। नहीं, इस सोसाइटी का थोड़ा सा मेरे को आप बताइए कि क्या है, सोसाइटी के जरिए क्या चाहते हैं आप, और इस सोसाइटी का प्रारूप क्या है, इसका क्या स्वरूप है इसका, सोसाइटी को आप कैसे सर अच्छा ये कहीं ना मानेंगे? कहीं, सर देखिए, एक तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो तो प्राइवेट कल्चर को फॉलो करती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को बल मिल रहा है, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारे सरकारी विभाग है, जो हमारे सरकारी बोर्ड है, उनको मतलब कि एक ठोस उनको किया जाए, और सरकार इसी के ऊपर विश्वास, सरकारी जो सिस्टम है उसमें ही विश्वास करते हुए इसको एक अगर सरकारी एजेंसी कोई, इसके लिए ऑलरेडी भी कई एजेंसीज हैं सरकारी, तो उनके अंडर इनको कुछ एक सेवा शर्तों को, जैसे आरएनपी रूल्स को वहां पर फॉलो करते हुए इनको दोबारा से उसमें सोसाइटी के अंडर लें इनकी सेवाओं को। और सोसाइटी, क्योंकि वो नेचुरल सी बात है, कोई ना कोई उसमें उसका बोर्ड का अध्यक्ष भी रहता है, तो उनके माध्यम से अगर ये दोबारा उनको सोसाइटी के अंडर लेती है इनकी सेवाओं को, तो उसमें नियमितीकरण का रास्ता कहीं ना कहीं अगर साफ होता है, तो ये एक, मैं मानता हूं कि सरकार का एक बड़ा ही ऐतिहासिक मतलब कदम आप होगा। और सरकारी दायरे में आना चाहते हैं, आप किसी भी रूप में आ जी जाए। जी सर जी, क्योंकि देखो सर, अब इतने वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, 15-15, 20-20 सालों से, और इनके परिवारों का भरण पोषण तो मुश्किल हो ही रहा है जो इनके ऊपर आश्रित है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका खुद भी आप देखो कि मतलब कि भरण पोषण और आज के समय में सरवाइव करना काफी जटिल हो गया हुआ है। शैलेंद्र जी, जैसे ठाकुर महेंद्र सिंह हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर, ये बोले थे कि भारी शोषण हो रहा है इन कर्मचारियों का, कंपनियां शोषण कर रही हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप मतलब किस तरह से शोषण हो रहा है, कि आपने महसूस किया, आपके कर्मचारी वर्ग ने कोई शिकायतें की, उन पर कोई कार्रवाई हुई है, आप क्या मानते हैं क्या शोषण हो रहा है अंदर? जी सर, काफी ज्यादा इसमें शोषण हो रहा है प्राइवेट कंपनियों द्वारा, क्योंकि एक तो पहली बात, जैसे इनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। कई हमारे कर्मचारी हैं जिन्होंने मतलब कि उनको तो इवन के धमकाया जाता है, डराया जाता है कि आपकी नौकरी तो इवन के स्थायी नहीं है, आपको तो जब मर्जी डिपार्टमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये शोषण की प्रथा मैं मानता हूँ, ये जो आउटसोर्सिंग की प्रथा है, और इसमें युवाओं का तो शोषण हो ही रहा है, और जो इतने समय से कार्यरत है उनका शोषण भी इसमें निरंतर हो रहा है। नहीं, किस तरह का, मतलब और जैसे जो क्या भी हमने तनख्वाह तनख्वाह डिपार्टमेंट कोटा लेवल पे के नहीं ऊपर मिलती? या कंपनी लेवल के ऊपर जो हमारे पास महासंघ को एड्रेस्ड कंप्लेंट्स हैं, वो हमने कलेक्ट की है, और उसका भी एक प्रारूप बना करके जो हमें महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने, जो जल शक्ति मंत्री हैं, जो इस कमेटी के अध्यक्ष है, उनको हमने एक ज्ञापन के माध्यम से बना करके, ड्राफ्ट बना करके उनको ये उनके पटल पर भी रखा है। शैलेंद्र जी, तो जितना मैं आपकी बात से समझ पाया है कि आप बजट सत्र में अपनी समस्याओं का समाधान, अपनी मांगों का समाधान चाहते हैं, अगर सरकार जी नहीं सर, करती क्योंकि है, एक लंबित, सरकार नहीं करती है तो फिर इसके बाद आप भी मतलब आंख दिखाने के लिए तैयार हैं? सर जो भी संगठनात्मक निर्णय होगा वो तो उस समय हमारा संगठन लेगा ही, लेकिन फिलहाल हमारा जो महासंघ है, आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ है, वो पूर्णतया सरकार से आशा करता है कि इतनी बड़ी उन्होंने सब कमेटी बनाई है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व है, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश को इस समय भरोसा है कि वो एक निर्णायक फैसला लेंगे इस प्रथा को खत्म करने के दृष्टिकोण से, और इन कर्मचारियों की नौकरी एवं भविष्य की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा निर्णायक फैसला वो लेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी बजट सत्र के दौरान एक बड़ी घोषणा नीति को लेकर के इस कर्मचारी वर्ग के लिए करेगा, ऐसा हमारा महासंघ पूरी उम्मीद और आशा करता है अपनी प्रदेश सरकार से। जी, शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको शुभकामनाएं कि आपका सरकार के साथ जो भी वार्तालाप हुआ है और जो भी वायदे हुए हैं वो पूरे हों, और आपका जो आपके वर्ग के लिए एक सरकार के निर्णय जो है खुशहाली लेकर आए।